वैल्यूएट योरसेल्फ, अपने कीमत को, अपने मूल्य को बढ़ाइए। अच्छा, क्या ये आपके साथ भी होता है कि आपको वैसे तो बड़ा सम्मान मिलता है, वैसे तो लोग आपकी छोटे मोटे कार्यों में पूछ करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में आपको सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब बड़े स्तर पर सम्मान की बारी आती है, जब ज़्यादा लोगों के बीच सम्मान की बारी आती है, तो आपको किनारे कर दिया जाता है। आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है। अगर आपके साथ ये होता है कि आपको बड़े स्तर पर सम्मान नहीं मिलता, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप बड़े स्तर के उपयोगी व्यक्ति नहीं हैं। जितना आपका उपयोग है, आपको उतना सम्मान मिल रहा है। घर में, परिवार में, समाज में, या फिर जिस भी स्तर पर आप रह रहे हैं, आपको जितना सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब आपका उपयोग ही उतना है। आप मुझे खुद से बताइए कि आप किन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किन को ज़्यादा सम्मान देते हैं। दो तरह के लोग, एक वो जो आपके लिए कई आयामों पर उपयोगी हैं, कई जगह ऐसा काम उनके साथ आपका लग रहा है कि बिना उनके आपका काम नहीं चल सकता, या फिर उनके रहने से आपके लिए कार्य को कर पाना सुविधाजनक हो जाएगा। दूसरे वो लोग जो आपके किसी उपयोग के नहीं हैं, जिनके रहने से सिवाय काम बिगड़ने के आपका बन नहीं सकता, या फिर नहीं बिगड़ेगा तो बनेगा भी नहीं, ऐसे न्यूट्रल लोग। तो मुझे लगता है कि पहले तरह के लोग जो आपके लिए कई आयामों पर उपयोगी हैं, आप भी उन्हीं को वैल्यू देंगे, आप भी उन्हीं का सम्मान करेंगे। जब आप खुद उपयोगी लोगों को सम्मान देते आ रहे हैं, तो आप लोगों से इस बात की एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं कि लोग आपको सम्मान देंगे? किस बात का सम्मान देंगे भाई आपको लोग? नहीं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। आपकी गुणवत्ता के साथ आपकी यूटिलिटी, यानी कि आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, और जब आपकी उपयोगिता बढ़ेगी तो आपकी पूछ बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग ज़्यादा वैल्यू देंगे। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं आपका अपना मित्र सुधांशु देव पांडे, और स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी वैल्यू को समाज में बढ़ा सकते हैं। भाई, एक सरल सी बात है, एक सीधी सी बात है कि आपको जितना भी महान बनना है, उतना पहले खुद को तपाना होगा। पहले ऋषि महात्मा किसी भी चीज में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। ऋषि महात्मा मतलब वो जटाधारी, सिर्फ कमंडल लिए व्यक्ति को ना समझ लेना। जो कमंडल लिए और जटा रखे लोग आपको साधु संतों के रूप में दिखते हैं, वो उस समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे। हम उस विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ आपसे ये बात करने वाले हैं कि अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है, तो खुद को तपाना होगा। सूर्य की चमक देख करके हर कोई लालायित होता है, लेकिन अगर आप सूर्य को अध्ययन करेंगे, तो सूर्य जितनी तपन भी किसी के पास नहीं होती है। यानी कि जो जितना तपेगा, उसके पास उतनी ऊर्जा और उतना प्रकाश होगा। सोना हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि वो ज्वेलरी के रूप में उसके पास गोल्ड हो, लेकिन वो गोल्ड बनने तक की प्रक्रिया में एक लंबे संघर्ष से, एक लंबे तपन से निकलता है। कई बार उसे तपाया जाता है, तब जाकर के उसमें निखार आता है। हीरा तब उपयोगी होता है जब उसे तराशा जाता है। एक पत्थर का टुकड़ा भी तब उपयोगी होता है जब उसे काट छांट करके मूर्ति का रूप दे दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो आप अपने आसपास देखते होंगे कि किसी भी चीज को उपयोग में लाने से पहले उसे तपाया जाता है, उसे पहले तपस्या कराई जाती है। तो आप कैसे इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि बिना तप किए आप महान बन सकते हैं या फिर सम्मान के योग्य बन सकते हैं? एक बड़ा ही सरल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ बहुत टिप एंड ट्रिक्स की बात नहीं करने वाला हूं। एक सरल सा उपाय लेकर के आपके लिए आया हूं। बस आप किताबों का साथ पकड़ लीजिए। किताबों का साथ पकड़ने का मतलब है ये नहीं कि एक हाथ में किताब ले लीजिए और ले करके उसको अपने साथ घूमते रहिए। नहीं भाई, किताबों का साथ पकड़ने का मतलब है कि किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। एक कहावत आपने कभी ना कभी पढ़ी या सुनी जरूर होगी कि किताबों से अच्छा कोई दूसरा दोस्त नहीं होता है। आइए सिद्ध करके बताते हैं कि किताब आपके लिए किस तरह से एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है।
आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर आप व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या फिर आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं या फिर आप एक नौकरी करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपको गुणवत्ता हासिल करनी है, आपको उस क्षेत्र से रिलेटेड किताबें पढ़नी होंगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक किताब का अध्ययन आप कर रहे हैं, एक किताब आपको आपके जीवन के 5 वर्षों की सीख से अधिक सीख दे करके जाएगी। क्योंकि एक किताब को लिखने में किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन खपा दिया होगा, उसने अपने जीवन के सारे अनुभवों को समेट करके उसमें डाल दिया होगा, तब जाकर के वो किताब बन करके मार्केट में आई होगी और आप तक पहुंची होगी। तो उनके विषय में सोचिए जिन्होंने अपने जीवन में 50 किताबें पढ़ी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। उनके विषय में सोचिए जिन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। उनके विषय में सोचिए जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी है। मतलब साफ सा है कि जिन्होंने जितनी किताबें पढ़ी होंगी, उनके जीवन में मूल्य उतने विकसित हुए होंगे।